नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। सीमांचल सहित पूरे देश में जो है वक्फ बोर्ड के मामले में बवाल मचा हुआ है। वहीं जो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया का जो सीमांचल का जो इलाका है, इस सीमांचल इलाके में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, जिसके बीच जो है वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर काफ़ी गुस्सा है। वहीं जो है इस क्षेत्र में भाजपा, जदयू सहित आरजेडी जो है इस बार ताल ठोकने में लगे हुए हैं। मगर ये सीमांचल का जो इलाका है, इस सीमांचल के इलाके में आने वाले समय में जदयू की क्या स्थिति होगी? क्या भाजपा जदयू का गठबंधन की वजह से जो है जदयू के इस क्षेत्र में खमियाजा भुगतना होगा? हमारे साथ जो है सीमांचल के वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं सीमांचल में जो है भाजपा, जदयू और आरजेडी कहाँ है। पहले तो ये बताएं कि जदयू जो है सीमांचल में क्या होने वाला है जदयू के साथ, एक लाइन में समझना चाहेंगे हम। देखिए, सीमांचल में जदयू चाहे कभी आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन में जदयू रहा हो या आज की तारीख में जिस तरह से है एनडीए के गठबंधन में जदयू, वैसी स्थिति में रहा। यहाँ जब आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन में जाती रही जदयू, तो इसका वैल्यू यहाँ के जो बहुसंख्यक बासिंदे हैं, जिनको मुसलमान कहा जाता है, वो ना नुकुर करते हुए इसको वोट दिया करते थे और कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इस बार कुछ जो है परिदृश्य ही बदल गया है। बदला परिदृश्य में ये चीज़ हो गया है कि लोगों ने अपने मिजाज को बदल लिया। क्या बदल लिया कि जदयू को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो जदयू का गठबंधन बीजेपी के साथ है और बीजेपी की सरकार ने केंद्र में बैठे बैठे वक्फ कानून लागू कर दिया है। वक्फ कानून का मतलब यहाँ के बहुसंख्यक बासिंदे जो हैं, उनके दिल में यह घाव बन कर करके घर कर गया है। क्या कर गया है कि हमारा वक्फ का कानून जो ये पास हुआ है, इससे हमारे अल्लाह की संपत्ति, जो अल्लाह को दी जा चुकी है संपत्ति मुसलमानों के द्वारा, उसको जो है अब सरकार किसी भी समय अपनी संपत्ति घोषित कर दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला ठीक है। वक्त की जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी आने वाला है फैसला, अभी समय है उसमें। मगर लगातार सीमांचल में एक दिन भी नहीं रुक रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहा, विरोध हो रहा है। तो इस विरोध प्रदर्शन में जो नेता है जदयू में, क्या स्थिति है? भगदड़ मचा है क्या? देखिए, पूरे बिहार को अलग रखिए और इस सीमांचल को अलग रखिए। इस सीमांचल में राजनीतिक मानचित्र जो है उसका केंद्र बिंदु किशनगंज है। किशनगंज पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है। किशनगंज संसदीय क्षेत्र है जिसमें पूर्णिया जिले का 2 विधानसभा क्षेत्र है और किशनगंज जिले का अपना 4 विधानसभा क्षेत्र है। इस 4 विधानसभा क्षेत्र में सारे राजनीतिक दल, जहां बिहार में ये कहते फिर रहे हैं अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को, कि इसमें हल्ला हसरात नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना है। लेकिन इस सीमांचल में ये बात नहीं है। सीमांचल में क्या है कि ये जो 6 विधानसभा क्षेत्र वाला किशनगंज संसदीय क्षेत्र है, यहाँ डेली रूटीन हो गया है। फैसला जो भी आए, जब आए, 5 तारीख में देर है, तब तक जनता के मन, मस्तिष्क, मिजाज को हरकाए रखना है, उसको जो है राजनीतिक रूप से जागृत रखना है, उसको इस्तेमाल में लाना है। तो इसलिए यहाँ पर गांव गांव, टोला टोला में जिस दिन से ये कानून लागू हुआ है, उस दिन से इसमें एक भी दिन ऐसा गैरहाजिर दिन नहीं हुआ जिस दिन की मुसलमानों के द्वारा जुलूस, धरना, प्रदर्शन आयोजित न किया गया हो। जिस दिन से कानून लागू हुआ उस दिन से आज की तारीख तक हर जगह, हर ब्लॉक में, हर गांव में, हम बात सिर्फ किशनगंज संसदीय क्षेत्र के
6 विधानसभा क्षेत्र की कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान यहाँ किसी को नहीं हो रहा है। मुस्लिम जागरूक हो रहे हैं, मुसलमानों में राजनीति का समावेश कराया जा रहा है, चुनावी राजनीति आखिर का। नुकसान तो किसी का होगा नहीं इसमें नुकसान बाद में देखा, राजनीतिक पार्टी का। नुकसान बाद में देखा जाएगा। अब है क्या कि अभी MIM है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM को बहुत बड़ा मौका मिल गया था कि पिछला विधानसभा 2020 का जो हुआ था विधानसभा चुनाव, तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ही जब उसकी उधर चुनाव की आहट मिली थी और इधर जो है NRC और CAA कानून लागू हुआ था, तो उसका फायदा इस कंस्टिट्यूएंसी में ये मिल गया कि MIM ने अपना इस सीट से 4 उम्मीदवार को जिता लिया। किशनगंज से, किशनगंज संसदीय क्षेत्र से, अररिया से एक, हाँ, कुल और इसके अलावा अररिया से एक, जो कि हट से एक हो गया था। तो 4 पर उसको जो है CAA और NRC फायदा हुआ उसका। 2 का फायदा हो गया था। इस बार वक्त का कानून बना है और फिर से विधानसभा चुनाव की घड़ी आ गई है और वही माहौल है। विधानसभा चुनाव के घोषणा का दस्तक हो चुका है और उसी घड़ी में यहाँ फिर से इनके हाथ में जो है ये मिल गया है अलाउद्दीन का चिराग रूपी जो है वक्फ कानून। और अब वक्फ कानून के आड़ में या वक्फ कानून के विरोध के प्रचार में लोगों ने अपने से संपर्क, यहाँ बहुलता है मुसलमानों की, तो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता है कि चुन चुन के एक एक वोट हम ले लें। ठीक है, तो MIM को फायदा हो रहा है, तो क्या RJD और जदयू को फायदा होगा क्या? जी, MIM भुनाने के चक्कर में है कि हम 2020 के तरह इस बार फिर से भुना लें। 4 जिताए थे इस संसदीय क्षेत्र में और बगल के पड़ोसी जिला अररिया के 1 सीट पर जिता के 5 सीट ले लिए थे। 1 सीट पर है 4 को RJD ने झटक लिया। RJD ने झटक लिया तो ये गुस्सा है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान खुले मन से चैलेंज किया था और बद्दुआ दिया था। RJD को बद्दुआ दिया था और बद्दुआ दिया था नीतीश कुमार को कि तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो नीतीश कुमार का सुपड़ा तो बिल्कुल साफ लगता है। ये कौन ऐसे बड़े नेता हैं जदयू का जो सीमांचल में अब जो जदयू को ढोने वाला है, ये बताओ। एक भी नेता अब नहीं है। अभी नौशाद साहब बचे हुए हैं। नौशाद आलम ठाकुरगंज के विधायक थे, ठाकुरगंज से मंत्री भी बने थे किशनगंज जिला में। जिस तरफ मुसलमानों में गुस्सा है, तो अब जदयू को जो भी छोटे मोटे नेता जो भी बचे हैं, क्या लगता है बैकडोर से सपोर्ट रहेगा उनका जदयू का, या वो भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ वो भी गुस्से में है? देखिए, अंदर से सारे लोग जो जदयू में बने हुए हैं वो भी वक्फ कानून को लेकर जदयू से गुस्से में है, लेकिन चूंकि सत्तारूढ़ दल है, वो उसके मुख्यमंत्री हैं और उनसे सानिध्य भी बना के रखना है, इसलिए जदयू के बैनर को ढो रहे हैं। ऊपर मन से, भीतर मन से सब के सब जो हैं जदयू के खिलाफ हैं। मान लिया जाए, इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं कि जदयू का सुपड़ा इस संसदीय क्षेत्र से, किशनगंज संसदीय क्षेत्र से अभी से ही साफ है। हम आते हैं पूर्णिया पे। पूर्णिया बताइए कि पूर्णिया में कोई ऐसा जदयू का बड़ा नेता आपको नजर आ रहा है जिसके कहने से, जैसे पूर्णिया में जो 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में कुछ हो सकता है, एनडीए का जो है परचम लहरा सकता है, कुछ ऐसा कोई नेता आपके नजर में? पूर्णिया में 1 सीट लेसी सिंह धमदाहा से हैं और वो प्रतिष्ठित नेता हैं, मंत्री भी हैं और उनके राजनीति करने का ढंग भी अलग है। जात बिरादरी की राजनीति वो नहीं करती हैं। तो इस लिहाज से उन पर एनडीए में रहने के बावजूद, भाजपा के साथ गठबंधन में रहने के बावजूद
न कभी जय श्री राम लेकर के कोई विवादास्पद मैटर में वो फंसी हैं, चर्चा में आई हैं, और न कभी अल्लाह अकबर के नाम पर जो है कभी वो विवाद में आई हैं। वो माने नॉर्मल पॉलिटिक्स करती हैं और जदयू की एकमात्र ऐसी विधायक हैं जो किसी विवाद में नहीं है, और उनका ही वापसी संभव नजर आ रहा है आने वाले चुनाव में। सिर्फ धमदाहा में आपको लग रहा है कि वो कुछ कर पाएंगे? जी, इसके जी। अलावा और जो पूर्णिया का जो और भी विधानसभा है उसमें क्या प्रभाव उनका रहेगा या नहीं रहेगा? और जगह तो यहाँ देखिए कि जोर शोर से भाजपा का जो है आसार नजर आ रहा है, भाजपा के बढ़त की संभावना है पूर्णिया में। हाँ। और कटिहार जिला में क्या आप देख रहे हैं, वहाँ जदयू का क्या पोजीशन लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में? कटिहार जिला में देखिए बहुत जो है सिर फुटअव्वल होगा। वो वहाँ भी मुस्लिम का संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए तो कह रहे हैं वहाँ शेरशाहबादी मुस्लिम वोटरों की संख्या काफी अधिक है, और ऐसा वैसा नहीं है। तौकीर आलम जो कांग्रेस के भावी प्रत्याशी हैं कटिहार जिले में, उनका एक अलग वर्चस्व है। फिर जो है जो अभी विधानसभा में विपक्ष ये कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद साहब, उनका एक अलग वर्चस्व है। और जो CPI-ML के विधायक हैं महबूब अली, उनका एक अलग वर्चस्व है। कटिहार में ये 3 सीट तो आप रख लीजिए कि ये लोग जीत ही लेंगे, इंडी गठबंधन वाले। अब रही बात बीजेपी का सीट, तारकिशोर बाबू कटिहार सदर का सीट जीत ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई बचकाना जो है बात कहना बेकार है। और 2 सीटें आप कोढ़ा और बराड़ी। हाँ, कोढ़ा और बराड़ी जो बचा है, तो वहाँ देखने वाली बात होगी कि एक सीट जदयू बराड़ी अपना बचा पाता है कि नहीं। और कोढ़ा में पप्पू यादव जो कि सांसद है, वो जदयू NDA भाजपा को कहाँ तक शिकस्त दिला पाते हैं, और जो कसम खा के बैठे हैं कि हम राजद को भी नहीं जीतने देंगे, तो कहाँ तक राजद को वो जो है हरा पाते हैं, शिकस्त दिला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे कोई उस इलाके में नेता कहलाने लायक अभी तक कोई आदमी चेहरा। तो कुल मिला के क्या लग रहा है कि सीमांचल में जदयू का घोंसला, क्या बोल रहे थे आप? सीमांचल में जदयू का एक तरह से जो हमने कहा पूर्णिया की ये सीट है, तो वो उसके अलावा हम किशनगंज संसदीय क्षेत्र पर जोर दे के कह रहे हैं कि वहाँ से उसका खौफ, उसका खोता, उसका घोंसला समझिए उजड़ चुका है। चलिए, हमारे साथ ये थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी, जो बता रहे थे कि कुल मिलाकर जो है ये वक्फ बोर्ड का मामला जो है जदयू के लिए जो गले की फांस बन गई है, और जो ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, इस इलाके में अब जो है नाम मात्र जदयू के नेता बचे हैं। वही आने वाले विधानसभा में अब ये जनता तय करेगी जदयू जो है कहाँ रहती है।